जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, जो नेता जय भीम का नारा लगाता है, यहाँ पे एक चीज आके स्पष्ट करे कि भीम वाले हत्या क्यों कर रहे हैं। का सबसे पहला प्राथमिकता है जहाँ पे काफिर देखो, काफिर को मार दो। और ये वाल्मीकि समाज पे नहीं है, वाल्मीकि भी सनातन का एक मजबूत स्तंभ है और उसके ऊपर हमला हुआ है, यानी आपके सनातन पे हमला हुआ है। आने वाले समय में ये अभी 50 घर है ना, ये 500 घर होंगे। जब जहाँ पे देखिए हम क्या बोलते हैं, हम वाल्मीकि हैं, हम राजपूत, हम ब्राह्मण हैं, इन सब चीजों में पड़े रह जाते हैं और ये आते हैं के काम तमाम करके चले जाते हैं। चाहे आरके आश्रम के पचकुइयां रोड के पास हुए माधव राम हत्याकांड में आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है। लोगों में भारी आक्रोश है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। आक्रोश को देखते हुए, प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पे भारी पुलिस बल भी तैनात है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, उनसे चलकर हम बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामचंद्र गुजराती। जी, क्या कहना चाहेंगे घटना के बारे में? ये घटना आप सबको पता, बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई है और ये घटना बार बार एक ही समाज का आदमी, दलित समाज के, आज वाल्मीकि समाज के जो माधव थे, जो अपने परिवार के अकेले कमाने वाले लोग, रिटायरमेंट आदमी थे, उनको घर में घुस के बिना वजह जाकर के एक बदमाश सुना, जिसने अपनी माँ को भी आज से 3 साल पहले ऐसे बदमाश ये कह रहे कोई मुसलमान मारा है, हिंदू? हाँ, मुसलमान ही है जिसने मारा है। वो घर में घुस करके 26 बताते हैं कैंची उसने मारी है। वो आदमी मर गया, बच्चा परिवार जो ना अकेला घर में कमाने वाला बच्चे हैं। और आज स्थिति ये है कि बस माहौल बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है, कौन लोग हैं। एक के बाद इस तरह की घटनाएं हो रही, चाहे वो उत्तम नगर की घटना हो, सीआर पार्क की हो या फिर बच्चियों के साथ रेप की घटना हो, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। आज समाज के सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल के लोग भी जो दलितों की राजनीति करते हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे चंद्रशेखर जैसे लोग जो उत्तम नगर नहीं आए कभी भी। अगर ये घटना अगर कोई दूसरे वर्ग का आदमी कर देता या कोई ब्राह्मण कर देता, कोई और कर जाता, तो यहाँ पर कूद करके हल्ला मचाने के लिए आते। आज जो ना वह सब दलित समाज के लोगों को आज फिर दोबारा वाल्मीकि समाज बड़ी तादाद में यहाँ पर उसको मार के जा सकता है। चंद्रशेखर तो कहते हैं जय भीम जय भीम। अरे उसकी पोल खुल रही है, आज उसको लोग जो जूते मार रहे हैं। आज उसको हमने ये कहा, दिल्ली देश की राजधानी में घटना हुई है ना, उत्तम नगर की घटना, हर वर्ग का आदमी आया, वो हर समाज के, सामाजिक संस्थाओं के लोग वहाँ पहुँचे, बहुत व्यक्तिगत सब समाज के लोग पहुँचे। मतलब उससे पूछना चाहते हैं, पूछा बहुत सारे लोगों ने कि आखिर में तुम वहाँ पे अटकर आए क्यों नहीं आज तक, क्योंकि तुम्हारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो आज ये बड़ी घटना हुई है। हम सब लोग तो ये मांग करने के लिए आए, दोषी जितने भी है और पीछे और लोग जो षड्यंत्रकारी थे इसके अंदर, जो एक परिवार का आदमी लूट गया है, उसके बच्चे हैं, तो आज उनको न्याय तो मिल ही रहा है, पकड़े गए वो लोग। मगर सरकार से भी हमने ये मांग करी है कि परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए, कोई आर्थिक मदद होनी चाहिए, और जो दोषी लोग इसके पीछे और कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं उनकी भी जांच होकर के ऐसे लोगों को भी जेल के अंदर डालना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं दलित थे इसलिए मार देंगे, तो आए दिन हिंदू में हर जाति के लोगों के मुस्लिम द्वारा हत्या हो रही है। उनके पास तो वो कोई जाति नहीं देखते, देखा हिंदू आके मार दिया, आके मार दिया। आते भी थे वो, कोई नहीं यहाँ रहता था, पड़ोस में कोई नहीं, यहाँ नहीं आता था। अब यहाँ पर रहते हैं, बस्ती है, रहते हैं, ला करके उसको वो दिमाग में उसकी क्या शंका है या क्या उसके मन में था जिसने मारा है। परिवार के लोगों से बात की, वो तो कह रहे कि आते थे, उनको पैसे किए, मदद भी करते थे। कौन करता था मदद? जो जिनकी डेथ हुई है माधव राम जी, ये उस आरोपी को पैसे भी देते थे कई बार। पड़ोस के नाते मान लो मैं आपके पास आ जाऊँ, आपके पड़ोस में रहता हूँ और आपसे कभी नमस्ते कर लूँ, तो इसका मतलब थोड़ी आप मुझे मार के चलिए। ऐसे में तो सबसे संबंध तोड़ना होगा ना इन लोगों से। संबंध ऐसे लोगों के साथ मैं कह रहा हूँ, ये सब लोग घटना को आज की घटना नहीं है, हमेशा से धोखा करके, धोखा दे करके, विश्वास लूट करके ये लव जिहाद कैसे चला, लोगों को झूठ बोल के, तो मैं अपना नाम बदल करके लोग क्या कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना ये सब बंद होना चाहिए। लेकिन वो मुसलमान तो कहते हैं भाईचारे के साथ रहते हैं, शांति का। मुसलमान क्या कहते हैं, तुम इसको बात सुनो, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये तुम बात कुरेद के जो घटना हुई उसके ऊपर बातचीत करो। जो घटना है वो दोषी लोगों को, जो उसके पीछे कौन लोग थे, उनको भी गिरफ्तार होकर के जेल के अंदर डालना चाहिए। और परिवार को सरकार से मांग करिए, हम सब लोग पूरे, हमारे संगठन के लोग पूरे, मतलब वाल्मीकि सरपंच कमेटी पूरी की पूरी यहाँ पर उपस्थित है और बहुत सारे संगठन के लोग हैं यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, वो सब लोग मदद करने के लिए आए परिवार की। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, जो लोग हमेशा से जो चंद्रशेखर जैसे लोग जो दलितों की बात करते हैं, दलितों के खिलाफ दिल्ली में पहले भी अत्याचार हुआ, तब आके खड़े नहीं, आज इतना बड़ा हादसा हुआ, आज भी आकर के नहीं खड़े हुए, तो पूछा नहीं किसी ने भी आकर। दलितों का वोट तो चाहिए, लेकिन जब दलित को की हत्या की जाती तब दिखाई नहीं देते, क्या कहेंगे सर? ठीक है, और लोग से बात करता हूँ। आखिर हिंदू कब सबक लेगा? एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती है, हम सीखते क्यों नहीं? हम कहाँ से सीखेंगे? बटे हुए हैं तो हम सीखेंगे? आपको लग रहा है? आपने तरुण वाला मामला देखा ना, तरुण वाले मामले में क्या हुआ? पुलिस प्रशासन सिर्फ आश्वासन देते रहेगी कि इनकाउंटर किया जाएगा, ठीक है, इनकाउंटर अभी तक कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। वहाँ की और भी जो फैमिलीज हैं वो भी वहाँ पे पलायन करने को मजबूर हो गई। तो ये कुछ नहीं होने वाला जब तक हिंदू बटे रहेंगे ना। आज पता है लोग क्या सोच रहे हैं कि वाल्मीकि समाज पे हुआ है,
वाल्मीकि समाज क्या है वो खुद निपट लेंगे। अरे वाल्मीकि समाज पे नहीं है, वाल्मीकि भी सनातन का एक मजबूत स्तंभ है और उसके ऊपर हमला हुआ है, यानी आपके सनातन पे हमला हुआ है। फिर भी आज अगर आप बटे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें थमेंगी, ये चीज़ें रुकेंगी। आने वाले समय में ये मुसलमान अभी 50 घर है ना, ये 500 घर होंगे। जब 500 घर होंगे तो चीज़ें और ज़्यादा ये होंगी और ख़राब होंगी, और चीज़ें ख़राब होते होते इतनी ख़राब हो जाएंगी कि हिंदुओं को हर एक जगह से भागना पड़ेगा। ये चीज़ आप देख लेना। कश्मीर पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, आप कहाँ से भागेंगे? दिल्ली से हाँ भाई, दिल्ली से भी भागेंगे। स्थिति वैसी ही बन गई है। आप वहाँ उत्तम नगर में जाके देख लो। उत्तम नगर की बात छोड़ देते हैं, जाफराबाद में अगर एक हिंदू परिवार रहता है ना मुसलमानों के बीच में, उनसे जाके स्थिति पूछो कि वहाँ पे क्या होता है। आप उसके बाद से जाओ मुस्तफाबाद जाके देखो, अभी वहाँ पे तमाम हत्याएं हो रही है। तो ये चीज़ें ये थमने वाली नहीं है। ये लोग जो, ये तो बिल्कुल सीपी के पास में है, एकदम सेंट्रल दिल्ली। अरे सुनिए, ये पुलिस जो यहाँ पे खड़ी है ना, ये मूक दर्शक बन के खड़ी रहेंगी। ये पुलिस कुछ करने वाली नहीं है। ये आएगी सिर्फ आश्वासन देने का काम करेगी, और आश्वासन के नाम पे ये जो वाल्मीकि समाज हो इनको मूर्ख बनाने का काम करेगी। ये चीज लेकिन पहले तरुण की हत्या हुई, तरुण की हत्या में अभी भी 100% आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी भी अरे सर क्या बोला मैंने, ये पुलिस है मूक दर्शक बन के देखती रहेंगी। अभी यहाँ पे प्रदर्शन करिए, आपके ऊपर लठे बच जाएंगे, पत्रकारों को डिटेन कर लिया जाएगा। तरुण वाले मामले में पता है सारे पत्रकारों को डिटेन कर लिया गया। मीडिया को ये लोग छोड़ते ही नहीं कि मीडिया सच को दिखा पाए। आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन कुछ करेगी? यहाँ पे देखिए पीछे एसीपी खड़े हैं और से तमाम पुलिस वाले खड़े हैं। ये मूक दर्शक है, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। आप जाकर रोड पर सिर्फ खड़े होकर देखिए, आप पे डंडा बरसाने स्टार्ट ना कर दे तो कहना आप पे डंडा बरसाना स्टार्ट करेंगे। हिंदू हृदय सम्राट है। कौन हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं? मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट सबसे दोगली पार्टी है बीजेपी। सबसे दोगली पार्टी है। हिंदुओं के नाम पे वोट ले लेती है कि हिंदुओं को सुरक्षित रखेंगे, और आज एक जगह पे हिंदू सुरक्षित नहीं है। कोई भी ऐसा जगह बता दे जहाँ पे हिंदू सुरक्षित है। तो लोगों ने बीजेपी को चुना ही था, कांग्रेस को हटा के। बीजेपी ने बोला था हम हिंदुओं की पार्टी हैं, हम बीजेपी पे भरोसा करके बीजेपी को चुन लिए, और बीजेपी अब लास्ट में हमें ठेंगा दिखा दी और बोलती है कि अब हम सेकुलरिज्म को बढ़ावा देंगे। हर एक जगह पे जब बजट पेश होता है तो अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा एकदम पेश किया जाता है बजट, ठीक है, उनके फायदे की बात करी जाती है। बाकी लोग कहाँ चले गए? और हमारे लिए क्या मिलता है? जातीय जनगणना मिलता है। हमें जातीय जनगणना मिलता है कि हम जातियों में विभक्त हो जाए। और आज यहाँ पे ये भाई साहब मुसलमानों के बलि चढ़े हैं, तरुण चढ़ा, ऐसे तमाम लोग चढ़ते रहे। ये पार्क में भी घटनाएं हुई है। अरे मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, ये नहीं थमने वाला। जब तक हिंदू समाज बटा रहेगा तब तक नहीं समझेगा, नहीं ये सब सुधरेगा। देखिए जहाँ पे देखिए हम क्या बोलते हैं, हम वाल्मीकि हैं, हम राजपूत, हम ब्राह्मण हैं, इन सब चीज़ों में पड़े रह जाते हैं और ये आते हैं के काम तमाम करके चले जाते हैं। चाहे सिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे रंगरेज हो, बरेलवी हो, जितने भी हैं, सबका एक ही काम है कि काफिर को जहां देखो काफिर को मार दो। और सारे हिंदू में चाहे किसी भी जात बिरादरी का हो, सारे काफिर ही बोले जाएंगे और सबको मारने का काम ही ये लोग करते हैं। आपने तमाम घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाओं को मैं एक बार इंगित कर देता हूं। पहलगाम भी देखा होगा आपने, ठीक है, उसके बाद से कश्मीर में ऐसे तमाम घटनाएं आपको मिली होंगी, ठीक है। हर एक जगह पे ये लोग यही काम करने का काम करते हैं। जिहाद इनके लिए प्राथमिकता है। जिहाद में आज जिम जिहाद चल रहा है। जिम जिहाद के बाद से आप चलते रहिए, ट्रेवलिंग में भी जिहाद हो गया आज के डेट में। कॉर्पोरेट में तो वो अभी टीसीएस वाला मामला ना, आपने देखा ना किस तरीके से हिंदुओं को फंसाने का काम किया गया, किस तरीके से हिंदुओं के साथ गलत किया गया। टीसीएस को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, लेंस कार्ड पे आते हैं। आपने लेंस कार्ड का भी मामला देखा। सरकार तो सारी चीज़ों को देख रही होगी ना। टीसीएस तो कोई छोटी कंपनी नहीं है कि सरकार के दिमाग में ये बात नहीं गई होगी, लेकिन कुछ नहीं करेगी सरकार मौन रहेगी, क्योंकि ये सरकारी दोगली है, ये सरकारी दोगली है। लेकिन कहते हैं यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो सर सुनिए, मैं ऐसे भाईचारा पे थूकता हूँ, ठीक है, ऐसे भाईचारा पे मैं थूकता हूँ और ऐसे भाईचारा को बिल्कुल नहीं मानता मैं। ये भाईचारा के आड़ में भाइयों को चारा बनाने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे भाईचारा को मैं नहीं मानता। ये तो कहते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपराधी किस्म के, वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। कुछ नहीं, सारे अपराधी हैं, सारे A to Z अपराधी है। ये एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपराधी नहीं है। आप देख लीजिए, मुसलमानों को जहाँ भी आप बैठाने का काम करेंगे, ये क्या करेंगे? आपके थाली में खाएंगे, आपके थाली में छेद करने का काम करेंगे। ये किसी के इनके पास भी आते थे जो मारे। मैं क्या बोला? थाली में छेद किया ना, जान से मार दिया ना इस व्यक्ति को। तो ये सब चीजें का सबसे पहला प्राथमिकता है। जहाँ पे काफिर देखो, काफिर को मार दो, और वो काम करने का काम ये कर रहे हैं। ये सुधरने वालों में से नहीं है और ना कभी सुधरेंगे। ये हिंदू कब सुधरेगा? हिंदू तो कभी सुधरेगा। हिंदू सबसे बड़ी कौम बन चुकी है आज के डेट में। सबसे बड़ी कौम हिंदू है, जो जातियों में विभक्त हो जाती है। 2 मिनट में ये यूजीसी आया, जातियों में हम बट गए, हम दलित को गलियाने लगे, दलित हमको गलियाने लगे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये खत्म होने वाली चीजें नहीं है। हिंदू ही
में हिंदू जिस दिन ये चीज नहीं समझेगा, हिंदू कटता रहेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, जाट हो, कोई भी हो, सब कटेंगे। ये दलित की हत्या हुई है, लेकिन एक ब्राह्मण भी तो आया ना, आप भी तो आए हैं ना। तो मैं क्यों आया? क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं नहीं आऊंगा तो कल मेरे लिए कोई नहीं आएगा, ठीक है। और मैं इनको अपने से अलग नहीं मानता हूँ। ये भी सनातन के सबसे मजबूत स्तंभ है। ये आपको पता है, जिस समय सनातन पे आँच आ रहा था, ये डट के खड़े हुए थे, इसलिए इनके लिए आज हम भी खड़े हुए हैं। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ नेता है जो दलित नेता है, दलित की आवाज उठाते हैं, जय भीम जय मीम करते हैं, वो तो दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, नेता की जो बात करें, नेता तो सबसे बड़े माधर जात व्यक्ति होते हैं मेरे हिसाब से। वो किसी के सगे नहीं होते, अपने कुर्सी के सगे होते हैं। जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, जो नेता जय भीम का नारा लगाता है, यहाँ पे एक चीज आके स्पष्ट करे कि मीम वाले हत्या क्यों कर रहे हैं। तरुण वाले मामले में क्यों नहीं स्पष्ट किया कि मीम वाले हत्या की है? एक स्टेटमेंट ऐसा बता दो जब मुस्लिमों के खिलाफ बोला हो। नहीं बोला ना उसने मुस्लिमों के खिलाफ। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये लोग जो है ना सिर्फ रोटियां सेक रहे हैं जय भीम के नाम पे। और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको ये लोग बरगलाने का काम करते हैं। उनका वोट लेने के बाद उनका ख्याल रखने भी नहीं आता ना, उनके बारे में कुछ पूछने आते हैं। ये लोग जाए तो जाए कहाँ, हर कोई तो वोट लेके ठग लेता है। मैं की चीज बोल रहा हूँ, सारी पार्टी जो है हिंदुओं को बनाने का काम करती है। ये बीजेपी भी सबसे बड़ी पार्टी निकली, इससे बड़ी दोगली पार्टी मैंने नहीं देखा। हिंदुओं के नाम पे वोट तोड़ने का काम किया। जब हिंदुओं की सुरक्षा की बात होती है, बीजेपी मौन हो जाती है। तो ऐसे बीजेपी पर भी मैं थूकता ही हूँ। लेकिन कहते हैं बीजेपी तो आगे से लीड करते, हमने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया। राम मंदिर में बीजेपी का एक नेता बताइए, अभी का जो प्रेसिडेंट में आके बोलता ना चिल्ला चिल्ला के राम मंदिर मैंने बनवा दिया, एक नेता बताइए जिसके परिवार का कोई सदस्य मरा हो, ठीक है। हमारे कार सेवकों ने गोलियां खाई, ठीक है। हमारे साधु संतों ने गोलियां खाई, ठीक है। उनके वजह से ये चीज बना है, उनके वजह से ये चीज बना है। ये नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं बना है, ये क्या नाम है, योगी जी की वजह से नहीं बना है, ठीक है। उन हिंदुओं की वजह से बना है जिन हिंदुओं ने गोलियां खाई, जिन हिंदुओं ने अपना प्राणों का आहुति दिया, उनके वजह से। यहाँ भी लोग योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं, जितने भी लोग आए पीड़ित है, सबसे हम बात करेंगे। रेखा गुप्ता को भी बोला जा रहा था कि योगी मॉडल पे काम करेंगी। कौन से योगी मॉडल पे काम करी? तरुण वाले मामले में सिर्फ छज्जा तोड़ने का काम करी है, इससे ज्यादा कुछ करने का काम नहीं करा इन्होंने। वहाँ पे 24 लोग अपराधी थे, 24 लोगों में कितनों का घर टूटा है हमको बताइए आज। वहाँ पे 1 से 2 घर टूटे, क्यों नहीं 24 का घर तोड़ा गया? घर कहाँ पे टूटा? सिर्फ वो छज्जे तोड़े गए थे। तो ये सब चीजें जो है ये चलती रहेंगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। और ये जो समाज है, जो हिंदू समाज है, ये बटने का ही काम करेगा।